वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। पूछताछ में उनको 17,000 रुपये मिले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। नेताजी का यह भाषण इन दिनों बड़ा वायरल है। नेताजी के भाषण देने के बाद सपा कार्यकर्ता तो गदगद हो गए, नेताजी के जयकारे तक लगने लगे। अपने बयानबाजियों से नेताजी कार्यकर्ताओं के आगे हीरो तो बन गए, पर क्या असल बात बता पाए हैं? शायद नहीं। नेताजी तो जोर जोश में बोल गए कि मेरे घर से आयकर विभाग को सिर्फ 17,000 रुपए बरामद हुए, जिसको भेजना है भेज दीजिए। पर रुकिए जनाब, अभी कोई और अधिकारी जांच करने आए, उससे पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर कर लीजिए। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेताओं के ठिकानों पर की गई छापेमारी में आयकर विभाग को 86 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला है। ये छापेमारी 4 दिन तक चली। इसके बाद वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि लखनऊ, मैनपुर, कोलकाता, बेंगलुरु और एनसीआर के 30 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें कई अहम दस्तावेज और डिजिटल डेटा को भी बरामद किया गया। आयकर विभाग ने 18 दिसंबर को उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी। इस छापेमारी को देख सपा के कई नेता बोलने लगे कि भैया राजनीति से प्रेरित है और योगी सरकार जानबूझकर ऐसा करवा रही है। लेकिन इन सबसे परे आयकर विभाग ने मऊ में राजीव राय, मैनपुर में मनोज यादव और लखनऊ में जैनेंद्र यादव के घर पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया। इसके अलावा कोलकाता के एक एंट्री ऑपरेटर के घर पर भी छापा मारा। अब इन सबसे क्या जानकारी मिली वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल अधिकारियों ने बताया है कि कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में शामिल कंपनियों में करोड़ों रुपए के कई फर्जी खर्च की जानकारी मिली है। इनके पास से खाली बिल बुक, स्टाम्प, साइन किए गए चेक समेत कई दस्तावेज भी बरामद किए, जिन्हें जब्त कर लिया गया। बयान के मुताबिक कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर्स के पास 86 करोड़ रुपए की अघोषित आय की जानकारी मिली, जिसमें से 68 करोड़ रुपए की बात मालिक ने मान भी ली है। साथ ही इस पर उसने टैक्स देने की बात भी कही। हैरानी की बात तो यह है कि कुछ ही सालों में इस कंपनी का टर्नओवर 150 करोड़ रुपए हो गया। ये कैसे हुआ, इस बारे में मालिक ने कोई भी सबूत पेश नहीं किए। आयकर विभाग को सर्च ऑपरेशन के दौरान शेल कंपनियों के जरिए 12 करोड़ रुपए के अघोषित निवेश की जानकारी मिली, यानी वो कंपनियां जो बनी ही नहीं उससे निवेश किया गया। इसके अलावा दूसरे मामले में भी 11 करोड़ रुपए के निवेश का पता चला है और बेनामी संपत्ति में 3.5 करोड़ के निवेश के दस्तावेज भी बरामद हुए। वहीं कोलकाता में एक एंट्री ऑपरेटर के यहाँ की गई छापेमारी में पता चला कि उसने इन लोगों की मदद के लिए कई शेल कंपनियां बना रखी थी, यानी वो कंपनी जो धरातल पर नहीं होती, सिर्फ कागजों में दिखाई देती है। अधिकारियों के मुताबिक इन कंपनियों को 408 करोड़ रुपए की फर्जी शेयर की एंट्री थी और इन कंपनियों के जरिए 154 करोड़ का फर्जी लोन भी दिया गया। आप समझिए कितना बड़ा घोटाला चल रहा था। बयान में बताया गया है कि एंट्री ऑपरेटर ने इस पूरे खेल में शामिल होने की बात मानी है। साथ ही उसने कमीशन से 5 करोड़ रुपए की कमाई होने की बात भी कबूल ली। बता दें कि सपा के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजीव राय का बेंगलुरु में मेडिकल कॉलेज है, यहाँ भी आयकर विभाग ने छापा मारा था। उनके मऊ स्थित घर पर भी विभाग ने तलाशी ली थी। इस छापेमारी को बेशक नेताजी अब राजनीति से प्रेरित कर रहे हो, पर जो सच्चाई अब सामने आई है उसके बारे में क्या बोलेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, इस एक्शन के बाद अखिलेश के नींद में भी खलल जरूर पैदा हुई होगी। वो आरोप लगा रहे हैं कि सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सवाल तो अब ये है कि जब इससे जुड़े लोग खुद ही मान चुके हैं तो फिर कैसी राजनीति? यही वजह है कि योगी ने जवाब देते हुए कहा था कि ये चोर की दाढ़ी में तिनके की तरह है। तो अब देखना होगा कि आयकर विभाग आगे क्या एक्शन लेता है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।